हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। 11 तारीख वेडनेसडे है। आज सुबह 6:25 हुए हैं और ये निफ्टी का वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट में 15,183 से हम काउंटिंग दे रहे हैं। ये 1, ये 2, ये 3 और यहाँ पे हमने ये रिट्रेसमेंट रेंज निकाला था कि इस रिट्रेसमेंट रेंज में निफ्टी एक करेक्टिव वेव 4 का डिक्लाइन दे सकता है। हमने वीडियो पोस्ट किया था 2 से 3,000 पॉइंट का डिक्लाइन निफ्टी में मिल सकता है। अब वो डिक्लाइन इस रेंज में ऑलरेडी आ चुका है और वहाँ से एक अच्छा खासा बाउंस भी हमें देखने को मिल चुका है। अब ज़्यादातर लोगों के माइंड में एक ही क्वेश्चन आ रहा है कि क्या यहाँ पे ये वेव 4 कंप्लीट हो चुका है और वेव 5 क्या ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और वो इसके ऊपर जा सकता है, या वेव 4 जो है वो अभी भी प्रोग्रेस में है, राइट। और पिछले कुछ टाइम से मैं रेगुलरली वीडियो भी अपलोड नहीं कर पा रहा था, तो सबके माइंड में ये डाउट था कि क्या है, मुझे कन्फ्यूज़न है। ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। यहाँ पे हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, इस वेव 4 के डिक्लाइन को, राइट। यहाँ पे अगर मैं मेरा व्यू आपके सामने रखूँ तो मुझे अभी भी लग रहा है कि ये वाला वेव 4 जो है वो अभी भी प्रोग्रेस में है। लेकिन अगर मैं गलत हुआ, अगर यहाँ पे वेव 4 कंप्लीट हो चुका है, तो हमें किस तरीके से पता चलेगा वो भी स्मॉलर टाइम फ्रेम में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ से जो बाउंस है उस पर जब फोकस करेंगे तो वो भी देखेंगे कि कौन से सिनारियो में क्लियर हो जाएगा कि ये वेव 4 कंप्लीट हो चुका है और निफ्टी यहाँ से बाउंस कर सकता है वेव 5 के लिए, राइट। तो वो भी हम देखेंगे। अभी के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला वेव 4 का जो प्रोग्रेस है उसको हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देख के समझने की कोशिश करेंगे। तो ये आपके सामने निफ्टी का ये 2 आवर चार्ट है। 2 आवर चार्ट में अगर हम देखें तो ये डिक्लाइन जो है ये हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी यहाँ पे मैं मेंशन कर लेता हूँ। ये जो डिक्लाइन है ये इसको हम वेव ए बोल रहे हैं, और ये जो है ना समझ में आने वाला एक इरेगुलर करेक्शन, यहाँ पे ए, ये बी, और ये जो बाउंस है उसको मैं बोल रहा हूँ वेव बी का सी, राइट। यहाँ पे जो वेव बी कंप्लीट हो सकता है उसका ये वेव सी है, ये ए है, ये इरेगुलर बी है, और ये बाउंस जो है वो वेव सी का बाउंस है, राइट। तो इस तरीके से ए, बी और सी करके यहाँ पे वेव बी कंप्लीट हो सकता है। अभी का जो हाई बना है उसके हिसाब से अगर मैं बड़े वेव सी का प्रोजेक्शन निकालूं तो रेंज आ रही है 23,275 से लेके 22,901। इस रेंज में वेव सी का डिक्लाइन हमें अभी भी देखने को मिल सकता है। और ये रेंज जो है वो ओवरऑल जो हमने वीकली चार्ट में रेंज निकाली है, यहाँ पे 22,901 123% दिखा रहा है, राइट। और यहाँ पे वीकली चार्ट में देखें तो ये अभी भी इसी रेंज में आ रहा है, राइट। 22,901 123% भी अभी भी इसी रेंज में आ रहा है, तो इसके नीचे तब भी नहीं जाएगा, राइट, अगर ये डिक्लाइन होता भी है 2 आवर चार्ट में जो हमने देखा तो, राइट। अभी हमारा फोकस कहाँ पे रहेगा, ये वेव सी का जो प्रोग्रेस है वहाँ पे रहेगा, राइट। अब जैसा कि मैंने बोला, अगर मेरा प्रिडिक्शन गलत है, मान लीजिए कि यहीं पे वेव 4 कंप्लीट हो चुका है, तो हमें कैसे पता चलेगा, ये पैटर्न कोई कॉम्प्लेक्स करेक्शन होगा जो अभी हमारे ध्यान में नहीं आ रहा है। मान लीजिए कि ये कोई भी कॉम्प्लेक्स करेक्शन हो, ये W है, ये X है और ये Y है, इस तरीके का कोई भी कॉम्प्लेक्स करेक्शन है, और अगर यहाँ से वेव 5 ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो ये वेव 5 के अंदर क्या होगा, एक नया इम्पल्स होगा 1 2 3 4 5, यानी कि ये हो जाएगा वेव 5 का 1। अगर ऐसा है, ये वेव 5 का 1 है, तो फिर वेव 5 का 2 भी तो आएगा, राइट। तो वेव 5 के 2 का अगर मैं रिट्रेसमेंट निकालूँ यहाँ से, तो रेंज आ रही है ये 50 to 61% पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे। इस रेंज में, एटलीस्ट इस रेंज में ये वेव 2 का डिक्लाइन हमें देखने को मिल सकता है। अब ध्यान से समझिए, हम बोल रहे हैं कि इस रेंज में निफ्टी डिक्लाइन कर सकता है, राइट, अगर ये वेव 4 जो है अभी भी प्रोग्रेस में है तो। लेकिन अगर 4 यहीं पे कंप्लीट हो चुका है और वेव 5 स्टार्ट हो चुका है, तब भी इस रेंज में तो डिक्लाइन आ ही सकता है, राइट।
यहाँ पे ये वेव 2 का डिक्लाइन आ सकता है, फिर ये वेव 3 के लिए जा सकता है। तो हमें कैसे पता चलेगा? जब भी मार्केट इस रेंज में आएगा, निफ्टी जो है इस रेंज में आएगा, तो हमें इसकी पैटर्न को देख के समझ में आ जाएगा कि क्या ये करेक्टिव पैटर्न जैसा लग रहा है जो यहाँ 61% के आसपास कंप्लीट हो सकता है। अगर ऐसी पैटर्न है तो हम फिर से सेलिंग में कॉशियस हो जाएंगे, हो सकता है कि यहीं से बाउंस कर दे। तो वो इंडिकेशन हमें जब निफ्टी यहाँ पे 24,060 से लेके 23,870 की रेंज में आएगा तो उसकी पैटर्न को देख के पता चल जाएगा। अगर यहाँ से ये शार्पली इसको आराम से ब्रेक कर देता है तो इसका मतलब हम सही है, इस रेंज में निफ्टी आ सकता है, राइट। इस रेंज में एक इम्पल्सिव पैटर्न कंप्लीट करके यहाँ पे हम फिर बाइंग का सोचेंगे। उससे पहले जैसा मैंने बोला, अगर हम गलत है फिर भी इस रेंज में तो ये आ ही सकता है, और जब यहाँ पे आएगा तब हमें पता चल जाएगा। हम एक बार फिर से रिव्यू करेंगे कि क्या यहीं से बाउंस कर सकता है या इस रेंज में ये जा सकता है, राइट। तो अभी तो बाइंग का हम नहीं सोच रहे हैं, या तो इस रेंज में आके बाउंस करेगा या इस रेंज में आके बाउंस करेगा, लेकिन यहीं से बाइंग का हम नहीं सोच रहे हैं। क्लियर? अभी हम क्या करेंगे, ये मैंने क्लियर कर दिया कि अगर हम गलत हुए तो क्या करेंगे, राइट। इस रेंज में हम एक बार फिर से रिव्यू करेंगे। अभी के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला वेव सी जो है, जो हमने बात की कि ये एक बी का सी है, ये ए बी और सी, तो सी तो इम्पल्स ही होता है। तो इस इम्पल्स को हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देख के समझने की कोशिश करेंगे। तो ये वाला जो इम्पल्स है इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे काउंटिंग मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है 1 2 3 4, और फिफ्थ का प्रोजेक्शन निकाले तो ये एक्सटेंडेड है, राइट। एक्सटेंडेड वेव 5 जो है वो तेज़ी के साथ रिट्रेस भी करता है 100%। तो अब ध्यान से समझिए, हमने अभी अभी क्या बात की थी कि अगर ये वेव 5 का 1 है तब भी ये इस रेंज में आ सकता है वेव 2 बनाने के लिए, वेव 5 का 2 बनाने के लिए। अब ये एक्सटेंडेड वेव 5 है तो ये यहाँ तक रिट्रेस कर सकता है, जो कि 61% के पास ही आ रहा है, राइट। तो ये यहाँ से जब ये शार्प डिक्लाइन करेगा उसके बाद हमें क्या करना है कि मान लीजिए कि ये 1 है, ये इरेगुलर 2 है, या ए है और बी है, राइट। तो सी का डिक्लाइन यहाँ तक आएगा या 3 का डिक्लाइन आएगा। तो वो जो डिक्लाइन आएगा उसका रिट्रेसमेंट 23 to 38% पे हमारा फोकस रहेगा, राइट। इसको अगर ये शार्पली वापस ब्रेक कर देता है तो ही ये करेक्टिव होगा, अदरवाइज ये कंटिन्यू करेगा और नीचे की रेंज जो हमने देखी है वेव सी के लिए, वेव 4 का सी, उसको हम टारगेट करेंगे। अभी के लिए तो एटलीस्ट ये इस रेंज में डिक्लाइन कर सकता है दोनों ही केस में। अगर यहाँ पे ये वेव बड़ा बी है और सी बाकी है तब भी यहाँ तक तो आएगा ही, और अगर नया वेव 5 स्टार्ट हो चुका है तब भी ये 1 है उसका, और 2 के लिए यहाँ तक तो आना ही चाहिए, ऐसा हमें अभी के लिए देख के लग रहा है, राइट। ये जो रिट्रेसमेंट रेंज है वो मैंने वेव 5 की निकाली है, तो ये 38% है, इसके पास एक बार डिक्लाइन कर चुका है। 24,481 को भी हम ध्यान में रखेंगे, राइट। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ से जो वेव 5 ये जो बड़ा वेव सी है उसका वेव 5 जो है उसको भी एक बार देख लेते हैं। वो वेव 5 ऑलरेडी एक्सटेंडेड है, और इस वेव 5 को भी अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें, ध्यान से समझिए, ये वो वाला वेव 5 है, वेव सी का वेव 5। तो वेव सी के वेव 5 में भी इम्पल्सिव पैटर्न अगर हम देखें तो 1 2 3 4 कंप्लीट होने के बाद फिफ्थ यहाँ पे भी एक्सटेंडेड है। तो यहाँ पे भी एक्सटेंडेड वेव 5 एटलीस्ट यहाँ तक तो आना चाहिए। तो पहला टारगेट ये आ जाएगा और दूसरा टारगेट ये आ जाएगा। दोनों वेव 5, यहाँ से जो वेव 5 है वो भी एक्सटेंडेड है, यहाँ से जो वेव 5 है वो भी एक्सटेंडेड है। तो पहले यहाँ पे 24,295 तक और फिर 23,873 तक निफ्टी जो है हमें डिक्लाइन दे सकता है, ऐसा हमें लग रहा है। अभी हम क्या करेंगे, ये वाला जो प्रोग्रेस है, यहाँ से जो डिक्लाइन का प्रोग्रेस, उसको भी स्मॉलर टाइम फ्रेम में देख के समझने की कोशिश करेंगे, राइट। यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे देखें तो हमने यहाँ पे कल एक वीडियो पोस्ट किया था, राइट। यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन की थी। स्मॉलर टाइम फ्रेम में ये जो प्रोग्रेस है वो भी हमने देखा था। मैंने यहाँ पे
ऑलरेडी ये प्ले किया हुआ है, ध्यान से समझिए। तब जो है यहाँ पे निफ्टी था, राइट, यहाँ पे निफ्टी था और यहाँ से हमने प्रोजेक्शन निकाला था। तो ये मान लीजिए कि ये वेव ए है और ये बी है, तो वेव सी का बाउंस जो है वो हाई के आसपास आ रहा था और मैंने वो वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि अगर ये डिक्लाइन यहाँ से स्टार्ट हो चुका है और अगर ये 1 है तो वेव 2 इसके ऊपर नहीं जा सकता। इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया था कि निफ्टी थोड़ा और नीचे आके फिर बाउंस कर सकता है ताकि इसका 100% जो है वो सेट हो जाए। यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। उस केस में क्या था, कल जो मैंने वीडियो डाला था उसमें ये वाला ही लो था, राइट, निफ्टी यहाँ पे ट्रेड कर रहा था। तो मैंने यहाँ से प्रोजेक्शन निकाल के समझाया था, यहाँ से अगर मैं निकालता हूँ 100% तो ये तो हाई के बिल्कुल पास आ रहा है, राइट। तो उस केस में क्या हो जाता, देखिए हम ओवरऑल निफ्टी में नेगेटिव है, तो यहाँ से अगर ये बाउंस 100% तक आ जाता और हाई के पास है, हाई को ब्रेक करता है, तो फिर तो ये एक तरीके का इरेगुलर करेक्शन बन जाता जो कि पॉजिटिव साइन है। और अगर मान लीजिए कि ये हाई को ब्रेक करके इम्पल्सिव बनाता, ये 1 ये 2, तो फिर तो और अपसाइड यहाँ पे निफ्टी में हो जाता, जो कि हायर टाइम फ्रेम को देख के नहीं लग रहा है। इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया था कल कि एक डिक्लाइन और आ सकता है नीचे की तरफ। वो क्यों बोला था, क्योंकि ये जो रेंज है वो नीचे की तरफ शिफ्ट होनी चाहिए। इसीलिए अब देखिए, अब ये नया लो बन गया है जैसा कल डिस्कस किया था। तो अब जो हमारी रेंज है 100% और 123% की, वो नीचे शिफ्ट हो गई है फ्रेंड्स। अब ये यहाँ तक आ गया है मिनिमम। तो अब अगर निफ्टी इस रेंज में आता है तो ये ए बी और सी बना के यहाँ से डिक्लाइन कर सकता है। तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये वैलिड है, राइट। या तो फिर ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा। लेकिन जो हम कल एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये थोड़ा और नीचे आके फिर बाउंस कर सकता है, तो वो नीचे भी आया और अभी बाउंस भी कर रहा है। तो अभी इमीडिएट मूव के लिए 5 मिनट चार्ट में हम क्या देख रहे हैं कि ये यहाँ से बाउंस करके इस रेंज में आ सकता है और यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लेना चाहिए। जिस तरीके से हम हायर टाइम फ्रेम 2 आवर चार्ट से 15 मिनट चार्ट से नीचे की तरफ देखते आ रहे हैं, उस केस को देख के लग रहा है कि यहाँ से इस रेंज में रेजिस्टेंस लेगा और फिर यहाँ से डिक्लाइन करेगा। फिर हम डिसाइड करेंगे कि ये डिक्लाइन ए बी और सी का है या 1 ये 2 और ये 3 का है, वो बाद में डिसाइड करेंगे। लेकिन अभी के लिए ये लग रहा है कि पहले इस रेंज में आएगा, रेजिस्टेंस लेगा और फिर वहाँ से डिक्लाइन ये करेगा। बाकी तो हमने समझा ही है। यहाँ पे थोड़ा और पीछे चले जाता हूँ, इस चार्ट में जैसे समझा, राइट। अब इसको मिक्स करके देखें तो यहाँ से यहाँ तक आएगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा और फिर ये डिक्लाइन करेगा। और यहाँ पे जो डिक्लाइन है वो ए बी और सी बना के बाउंस करेगा या फिर 3 4 5 बना के लो को ब्रेक करेगा, वो बाद में देखेंगे। लेकिन यहाँ से यहाँ तक बाउंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके डिक्लाइन, वो अभी कंफर्म हमें देख के लग रहा है, राइट। अभी के लिए यहाँ से बाउंस पर फोकस करेंगे और यहाँ पे ये रेजिस्टेंस ले रहा है कि नहीं ले रहा है वो भी समझने की कोशिश करेंगे। तो मेरे ख्याल से अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो आपको समझ में आ गया होगा कि मेरा व्यू क्या है, आने वाले टाइम में मैं क्या देख रहा हूँ। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।